देख लेते हैं। NS बलियान जी ने सवाल पूछा है लक्ष्मीकांत जी जियो फाइनेंस पर। इन्होंने 1000 शेयर जियो फाइनेंस के खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 300 के बता रहे हैं। वहीं इसी के साथ करंट लेवल्स की अगर बात करें, हम 330 तक के कुछ ब्रोकरेज हाउसेस मानकर चल रहे थे कि जियो फाइनेंस में लेवल्स नजर आ सकते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे, लेकिन ओवरऑल आपका टेक जियो फाइनेंस पर। एक और स्टॉक है जिस पर खरीदारी की है इन्होंने, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 610 शेयर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इन्होंने खरीदे हैं, 226 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। SCI और जियो फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी? ये सबसे पहले जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में हल्की सी रिकवरी देखने को मिली थी। उस दौरान जियो फाइनेंस में भी पुल बैक मूव आया था, जो कि इसको 274 तक ले जाता हुआ दिखा था। बट उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लास्ट 4 डेज से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बेरिश साइड के हैं। जब तक स्टॉक में 280 285 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ पर सेंटिमेंट बेरिश रहेंगे। हालांकि जो मेजर अपसाइड है वो हमें अभी फिलहाल तो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर हमें लगता है कि अगर 255 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पर जो गिरावट है वो बढ़ सकती है, क्योंकि 3 फरवरी को यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो शायद फिर उसके बाद जियो फाइनेंस अपने उस गैप अप ओपनिंग को फिल करने के लिए जा सकता है, और उस दौरान फिर हमें यहाँ पर फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 235 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तो फिलहाल हमारा बेरिश नजरिया रहेगा जब तक स्टॉक 285 के नीचे सस्टेन रहता है। वहीं पर अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने अभी अपने रिसेंट स्विंग हाई को रिटेस्ट भी किया है। तो अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस 280 का आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर 280 के ऊपर ब्रेक थ्रू आता है तो मुझे लगता है कि फिर से अपसाइड के मोमेंटम रेज्यूम होंगे। वहां से स्टॉक 300 305 तक रेंज जा सकता है। तो SCI कॉर्पोरेशन में इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस मैं इनको बताना चाहूंगा 240 का। तो जब तक ये 240 के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और आने वाले समय में 305 के लेवल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही जियो फाइनेंस पर। आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। जी गौरंग सर, बताएं आपकी तरफ से आज के लिए VIP शेयर्स कौन से होंगे? दो विकल्प है मानसी जी। एक है वित्तीय क्षेत्र से सरकारी बैंक, और दूसरा है ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से। दोनों ही विकल्प बुनियादी दर के आधार पर है, तो अनिवार्य है कि आपके पास समय सीमा लंबी रखे अगर आप निर्णय लेते हैं निवेश करने के लिए। तो पहला है, अभी जो आप बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, कुछ चुनिंदा शेयर से जिन्होंने ऊपर की तरफ के रुझान दिखाए थे। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार नतीजे आए थे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते, और सभी मापदंड पर अगर आप देखने जाएं तो अनुमान से बेहतर आंकड़े थे। काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है, और एक अनुमानित लक्ष्यांक 1650 का हम लेकर के चल रहे हैं, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है हमें। इस तरह से शुरुआत करिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। एक समय पर पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की जरूरत नहीं है। बाजार में माहौल थोड़ा अनिश्चितता का है, तो उस अनिश्चितता में अगर नीचे की तरफ मिलता है तो और जुड़े। दूसरा विकल्प है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी, निजी क्षेत्र की टाटा पावर। काफी समय से ये 325 और 360-65 के आसपास कामकाज करता है। जिस तरीके से योजना और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है, आने वाले समय में विस्तार योजनाएं भी काफी करेगी ये कंपनी। 470 तक के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। यहाँ पर भी इस तरह से शुरुआत करिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ओके, तो